एक बहुत अच्छी कहानी सुनाऊंगी। कैसी कहानी सुनाऊंगी? बहुत अच्छी। क्योंकि कहानियों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है प्यारे बच्चों, और उनसे हमें क्या मिलती है? शिक्षा। तो आपको अच्छे बच्चे बनाने के लिए ये कहानियां सुनाई जाती है, और इस कहानी के अंत में मैं आपसे पूछूंगी कि आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली। ठीक है? ये कार्तिक मास का महीना है और आज देव उठने एकादशी है। उस देव उठने एकादशी के उपलक्ष्य में मैं आज आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाऊंगी। 11 का व्रत करने का क्या महत्व है, क्या फल मिलता है हमारे को। तो व्रत तो हमें बुराइयों के करने चाहिए, जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, किसी से ईर्ष्या करना, किसी को तंग करना, किसी की आत्मा दुखाना, लेकिन उनसे हमारी क्या होती है? मानसिक शुद्धि होती है, और व्रत करने से हमारी शारीरिक शुद्धि होती है। दोनों ही हमारे जो है महत्व पूरे हो जाते हैं उनसे। व्रत करने से शारीरिक भी और आत्मिक शुद्धि भी होती है। तो एक बार क्या था कि एक बुढ़िया थी और उसका एक बड़ा बड़ा सा बेटा था। वो दोनों एकादशी के व्रत करते थे, गरीब थे, काफी लंबे समय से व्रत कर रहे थे। उन्होंने सुना था कि एकादशी का व्रत करने से भगवान बहुत अच्छा फल देता था, लेकिन वो बच्चा बड़ा बड़ा था, गरीबी थी। वो सोचता था कि मैं बहुत दिन हो एकादशी का व्रत किए हुए, भगवान ने मैं कुछ भी फल नहीं दिया। वो अपनी माँ से कहने लगा कि मैं ना भगवान के पास जाऊंगा मिलने और भगवान से पूछ के आऊंगा कि भगवान हमें एकादशी का क्या फल मिलेगा। उसकी माँ बोली बेटा रहने दे, क्या करेगा भगवान के पास जाके, कहाँ मिलेंगे तुझे भगवान। बहुत सीधा साधा था, सीधे आदमी को भगवान जल्दी मिलते हैं। तो उसने कहा कि नहीं माँ, मैं तो भगवान से मिलके जरूर आऊंगा कि मेरी एकादशी का क्या फल देगा मुझे। कहती बेटा अगर तू नहीं मानता ना तो ये चीनी और चावल के दाने ले जा और कथा करता जाइए। जब भी तू भगवान से मिलने जाए, रास्ते में एकादशी का व्रत आ जाए करेगा तो तू चीनी चावल अपने हाथ में रख ले, ये दाने, और अपनी एकादशी की कथा कर लेना। क्योंकि अन्न और जल साक्षी हो जाता है। जैसे आप तो अब पुकारे भर रहे हो ना मेरी कथा में, तो अगर कोई नहीं हो तो हम जल का लोटा रख लेते हैं, वो जल साक्षी बन जाता है कि इसने कथा की है। जैसे कोर्ट में गवाह होते हैं ना मुकदमे के, ऐसे ही होता है। तो वो चला जाता है भगवान से पूछने के लिए। तो रास्ते में क्या होता है कि उसको एक सेठ है, वो मकान बना रहा होता है। जैसे ही वो अपना मकान बनाए, ऊंचा जाए लेंटर तक, तो उसकी दीवार टेढ़ी हो जाती थी, लेंटर नहीं डलता था, गिर जाती थी। तो उसने कहा कि भाई तू कहाँ जा रहा है, उस लड़के से पूछा। तो उसने कहा मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ। तू भगवान से मिलने जा रहा? हाँ। बोला मैं भगवान से एक प्रश्न पूछूंगा कि भगवान हमने इतने दिन एकादशी का व्रत करते हो गए, हमें कुछ भी फल नहीं मिला। मैं भगवान से पूछूंगा कि भाई मेरी एकादशी का ना मुझे फल बता। तो वो बोला भाई ठीक है, तू भगवान से मिलने जा रहा ना, मेरा भी एक प्रश्न है, एक समस्या है मेरी, तू भगवान से वो भी पूछ के आना। बोले आपकी क्या समस्या है? बोले मैं ये जो मकान बना रहा हूँ ना, ये लेंटर तक आते ही ये दीवार ना टेढ़ी हो जाती है, मेरा लेंटर नहीं लगता। तू भगवान से पूछना कि क्या कारण है कि मेरा लेंटर नहीं लगता, दीवार गिर जाती है, टेढ़ी हो जाती है। तो बोला ठीक है। आगे गया तो रास्ते में उसको जंगल में गया, वो सड़क पे निकला हुआ एक बहुत भारी 100 साल का अजगर मिला। वो अजगर उसको कहने लगा भी मैं तुझे खाऊंगा। तो बोला भाई तू मुझे मत खा, मैं एक बार भगवान से मिल के आ जाऊँ, तू मुझे तब खा लेना। बोला ठीक है। उसने सोचा भी भगवान से मिलने जा रहा ये बच्चा। बोला भाई तू भगवान से मिलने जा रहा ना, तो मेरा भी एक प्रश्न पूछ के आना कि भी मैं इतना विशाल का है, 100 साल मेरी आयु हो गई है और ना मेरे से उठा जाता, ना बैठा जाता, ना खाया जाता, मेरी गति मुक्ति नहीं हो रही, भी मेरी मौत नहीं आ रही। भगवान से पूछना मैं क्यों तड़प रहा हूँ, क्या कारण है इसका। तो बोला ठीक है। तो वो फिर आगे गया, नदी पार की, नदी में बहुत भारी अजगर बुरी तरह से पुकारे मारे। तो उसने कहा कि मैं तुझे खाऊंगा। बोला भाई मैं जरूरी काम जा रहा हूँ, भगवान से मिलने जा रहा हूँ, मैं आऊँ ना वापसी में भगवान से मिल के तू मुझे तब खा लेना। कहता अच्छा तू भगवान के पास जा रहा? कहता हाँ। तो बोला तू फिर ना भगवान से मेरा भी एक प्रश्न पूछ के आना कि भगवान से पूछना कि मेरी शरीर में से ना अग्नि निकलती है, जल रहा हूँ मैं अग्नि से, और भगवान से पूछना कि क्यों लग रही है, मेरे पानी में पड़ा हुआ हूँ लेकिन फिर भी आ गया। कहता ठीक है।
तो वो जंगल में चला गया वो ब्राह्मण का लड़का, और वहाँ पे जाके भगवान जो है कृष्ण भगवान है बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके पास आ गए। बोले हाँ भाई बच्चे तू इस जंगल में किस लिए आया? कहता मुझे भगवान से मिलना है। भगवान से मिलना है? क्या करेगा भगवान से मिलके? बोला मैं बहुत दिन हो गए एकादशी के व्रत करते हुए, मैं और मेरी माँ बहुत सालों से एकादशी के व्रत कर रहे हैं। मैं भगवान से ये पूछूंगा कि एकादशी का व्रत करने से आप क्या फल मिलता है, भगवान क्या फल देगा हमें? कहता अच्छा। वो कहने लगा तू जा घर चला जा और तेरे चाचा की एक लड़की है छोटी सी, वो बता देगी एकादशी का क्या फल मिलता है। बोला नहीं ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं तो भगवान से मिल के ही जाऊंगा, आप भगवान नहीं हो। कहता तू चला जाने। बोला नहीं मैं भगवान से मिल के ही जाऊंगा। और उसका संकल्प था, क्या था उसका संकल्प था। वो बैठ गया जंगल में और जैसे एकादशी आए उसका व्रत करता और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसे ही भगवान का नाम वो जाप करने लगा, रटने लगा, प्रभु के नाम को मगन हो गया बिल्कुल कि कभी तो भगवान मुझे दर्शन देंगे। उसको 8-7 साल हो गए बेटा वहाँ प्रभु का नाम जपते जपते कि कभी तो भगवान आएंगे। 7-8 साल के बाद वही बूढ़ा ब्राह्मण फिर आ गया भगवान के रूप, भगवान का तो थे ही वो, तो वैसे इसकी परीक्षा लेने आया था। कहता बेटा तू गया नहीं, तू यहाँ क्या कर रहा? कहता नहीं मैं तो भगवान से मिलने आया हूँ, भगवान से मिल के जाऊँगा। बोला तुझे बताया तो था तेरे चाचा की लड़की है घर, उससे पूछना कि एकादशी का क्या फल होता है। कहता है ऐसे नहीं जाता मैं तो जब मुझे भगवान साक्षात दर्शन देंगे ना मैं तभी जाऊँगा भगवान के दर्शन करके। कहता अच्छा। उस बूढ़े ब्राह्मण ने भगवान ने देख लिया कि भाई इसकी तो पूरी अटूट श्रद्धा है, ये इतने दिन हो गए एकादशी के व्रत करता हुआ और जंगल में भूखा प्यासा भगवान के नाम लेता हुआ अपनी माँ से दूर, तो अब तो इसको दर्शन देने ही पड़ेंगे। भगवान ने उसकी परीक्षा ले ली। अब हम भी आप बच्चों की परीक्षा लेते हैं क्लास में, परीक्षा नहीं लेते अपने आप ही हो जाती है। तो अब एक टीचर देख रहा है पूरी साल कि ये बच्चा कैसा है, बेशक एक दूसरा कोई शिकायत लगाए लेकिन टीचर को पता होता है कि ये बच्चा कैसा है, किस टाइप का बच्चा, उसका सारा मनोविज्ञान, उसकी सारी अंदर की बातें हरकतें टीचर को, अध्यापक को, गुरु को पता होती है कि ये बच्चा कैसा है। अब इमरान की कोई शिकायत लगा दे मेरे पास, इमरान ये कर रहा था, उस्मान या इमरान, मुझे पता है कि ये कितने शरीफ बच्चे हैं, ये क्या कर सकते हैं, जचेगी नहीं मुझे, चाहे इसने किया हो लेकिन जचेगी नहीं। ऐसे ही भगवान ने उस बच्चे की परीक्षा ले ली, वो पास हो गया। उस परीक्षा में भगवान ने उसको अपने दर्शन दे दिए और वो हाथ जोड़ने लगा, धन्य हो प्रभु। बोला आप बताओ मेरी एकादशी का क्या फल है? तो बोला वो तो तेरे चाचा की लड़की बताएगी, घर चला जाना। तो रास्ते में फिर उसको याद आया कि भी तेरे को तो जो अजगर था और जो पानी में क्या था बताना, मगरमच्छ ने और सेठ जी ने, तीनों ने ही अपने अपने प्रश्न दिए थे, मैं पूछ लेता हूँ। तो भगवान बोला भगवान मेरा एक प्रश्न है उसका जवाब दे रहा। बोलो भगवान बोला क्या? बोला रास्ते में आए ना मैं नदी में बहुत भारी अजगर वो मगरमच्छ पड़ा था, वो यूँ बोला तू भगवान से मेरा प्रश्न पूछ के आना कि भी मेरे शरीर में से अग्नि निकलती है और वो शांत नहीं होती, मैं बहुत परेशान हूँ, ना मैं मर रहा, मेरी कोई गति मुक्ति हो रही, तो इसका किस कारण से मेरी ये बुरी दशा हुई है? कहता ठीक है। भगवान कहने लगा भाई पुरानी अपनी पिछली योनि में ना ये विद्वान ब्राह्मण था, क्या था? इसने अपना ज्ञान किसी को नहीं बांटा, तो इसने अपना ज्ञान अंदर ही रख लिया और ये ज्ञान की अग्नि जो है इसके अंदर आग लगा दिया, तो इसलिए इसकी मुक्ति नहीं होगी। तो बोले इसकी मुक्ति तब होगी जब ये अपना ज्ञान बांट देगा दूसरों को। तो वो कहने लगा भाई अब तो मैं इस योनि में हूँ, मगरमच्छ हूँ, कैसे किसको ज्ञान बांटूं? मुझे तो सुपात्र कोई नहीं लगता क्योंकि तू भगवान से मिल के आया हुआ है और मैं अपना ज्ञान तेरे को देता हूँ। उस मगरमच्छ ने अपना सारा ज्ञान किसको दे दिया? उस ब्राह्मण के लड़के को जो एकादशी के व्रत करता था। तो फिर वो आगे फिर उसको फिर आगे चला, फिर उसको याद आई कि भगवान एक प्रश्न हो रहेगा, मुझे एक अजगर मिला था, वो पूछ रहा था भाई मेरा भी प्रश्न पूछ के आना, नहीं तो वो नाराज हो जाएगा, मुझे खा जाएगा।
भगवान बोला उसका क्या प्रश्न था। वो कहने लगा भी मैं 100 साल का हो गया और अभी तक मेरी मुक्ति नहीं हुई, ना मेरे से उठा जाता ना बैठे जाता, मैं यहीं पड़ा हूँ इसी जगह पे, मैं उठ नहीं सकता। भगवान बोला वो पिछले जन्म में ना एक बहुत अमीर आदमी था और उसने ना सोने के घड़े, खजाने के घड़े दबाए हुए और उसने अपना खजाना किसी में भी नहीं बांटा, गरीबों में नहीं दिया, कभी दान पुण्य नहीं किया, उस धन का उसने कोई सदुपयोग नहीं किया। इसलिए अब वो कुंडली मारे उस धन के ऊपर पड़ा हुआ है, उसकी गति मुक्ति नहीं हो रही। और उसकी गति मुक्ति तब होगी जब वो अपना सारा धन गरीबों में बांट देगा। तो उस अजगर ने कहा कि भाई मैं इस दशा में मैं कैसे अपने धन को बांटूंगा, मैं तेरे को अपना धन बता देता हूँ। मुझे तेरे से बढ़िया, तेरे से सुपात्र कोई भी नहीं लगा, क्योंकि तू भगवान से मिल के आया, ठीक है ना। मैं वो अपना सारा धन तेरे को दान करता हूँ, तू उसको गरीबों में बांटना, अच्छे अच्छे काम करवाना, मैं तेरे को अपना सारा धन दे देता हूँ। और ऐसा करके उस अजगर के प्राण छूट गए। अब आगे गया, अब वो बोला भगवान मेरा एक प्रश्न और है। बोला अब कौन सा प्रश्न है। बोला मेरा रास्ते में एक सेठ मिला था, वो अपना घर बना रहा था, लेकिन उसका घर जैसे ही वो दीवार ऊंची जाए वो गिर जाए, उसका लेंटर नहीं लग रहा था। वो बोला कि भगवान से मेरा भी प्रश्न पूछ के आना। तो भगवान ने कहा कि ये सेठ तो बहुत अमीर है और इसका जो भाई है ना वो गरीब है, उसके 4 कन्याएं हैं, लेकिन गरीबी की वजह से वो अपनी बेटियों की शादी नहीं कर सकता। तो उसकी लड़की शादी लायक हो रखी है और वो जैसे ही यहाँ से गुजरती है, पानी लेने आती जाती है, तो उसको मकान को देख के वो कहती है देख मेरे ताऊ का तो मकान इतना बड़ा, इतना पैसा, और मेरे बाप के पास पैसा नहीं है, वो जो हमारी शादी कर दे, हम इतनी बड़ी कवाड़ी ढूंढी है। तो बोला उसकी हाय लगती है, अगर वो सेठ उस लड़की की शादी कर दे तो उसका मकान पूरा हो जाएगा, उसका मकान क्या है पूरा हो जाएगा। तो उसने क्या काम किया कि सेठ ने क्या किया कि भी तू ही मेरे को तो सबसे सुपात्र बच्चा लगा है और तू भगवान से भी मिल के आया है, मैं अपनी जो वो गुड़िया है भाई की लड़की है उसकी शादी तेरे साथ है कर देता हूँ। तो उसने उसकी शादी उस ब्राह्मण के लड़के से कर दी जो भगवान से मिल के आया था। उस लड़की की शादी कर दी और उसको बहुत सारा धन दिया। तो राजा फिर उसका मकान बन गया। तो उसके पास क्या क्या हो गया, अन्न भी हो गया, धन भी हो गया, ठीक है, ज्ञान भी हो गया और उसकी क्या होगी शादी भी होगी। क्या चाहिए हमें, अन्न धन भी हो गया, ज्ञान भी हो गया ना, और शादी भी होगी एक सुपात्र कन्या से। तो क्या हुआ, तो वो गया गांव में, देखा कि वो राजा का लड़का जो भगवान से मिलने गया था 8-10 साल पहले, बहुत अमीर होके आया हुआ है। वो बुढ़िया तेरा बेटा बहू लेकर आया, में यहाँ बैठ के आया, देख तो सही इतना धन भर के आई है, इतना सारा धन की गाड़ियाँ। तो बुढ़िया बोली क्यों मेरा मजाक कर, मैंने तो मेरे बच्चे की 11 साल से शक्ल भी नहीं देखी और कहाँ मेरा बेटा आने को था। बोले ना बुढ़िया देख तेरा बेटा आ गया है। तो देखा बुढ़िया ने खोल के तो सुंदर सी बहू, इतना सारा धन। तो बड़ी खुश हुई, कहता माँ मैं भगवान से मिल कर आया हूँ और भगवान ये चीज़ें मुझे वहीं से ही मिली है। तो फिर वो बोला उसको फिर वो प्रश्न याद आया कि मैं उस कन्या से पूछूँ अपने चाचा की, बोला बहन बताना मुझे एकादशी के व्रत का क्या फल है। वो बोली पागल तुझे नहीं पता क्या है एकादशी का फल, इतनी सारी चीजें तो भगवान ने तेरे को दे दी है ना, अब भी पूछ रहा है एकादशी का क्या फल है। तो प्यारे बच्चों आपसे कहानी कैसी लगी, क्या शिक्षा मिली इस कहानी से? नहीं, हमें अपने ज्ञान को बांटना चाहिए। क्या करना चाहिए? कोई चीज आती है तो उसको दूसरों को बांटना चाहिए। तो आपका वो ज्ञान मगरमच्छ की तरह तंग करेगा अगले जन्म में। दूसरा, अजगर की कहानी से क्या शिक्षा मिली कि हमें अपना धन दूसरों की भलाई के कामों में धन का उपयोग करना चाहिए। तो ऐसे ही अगले जन्म में सांप बन के कुंडली मार के वहीं बैठे रहे। और तीसरे,
सेठ की बात से क्या शिक्षा मिली कि एक भाई अगर गरीब हो तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। तो ये तीनों बातें अपने जीवन में धारण करोगे? यस मैम। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आप इन सभी बातों को अपने जीवन में धारण करोगे। जय श्री जय श्री राम। बहुत बढ़िया।